हम और आप बंगाल देखते रह गए, लेकिन उस फकीर की नजर केंद्र को मजबूत करने में लगी थी। जिस नेता को खुद उनकी जनता ने नकार दिया हो, उसे सीएम की शपथ लेते शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी का तो यह हिसाब हो गया है कि अपना बेटा फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, खुशी इस बात की है कि पड़ोसी का बेटा भी फेल हो गया। दिन रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें जान से मार देने के बाद जब यह सत्ता वापस उन्हें मिल गई है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस कुर्सी पर किसी और की तशरीफ रखी जाए। तो फाइनली बंगाल इलेक्शन समाप्त हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं और ममता बनर्जी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। मतलब सत्ता में वापसी कर ली और प्लास्टर भी हट गया। इस पूरे प्रकरण की बहुत गहराई में ना जाए बिना कुछ की पॉइंट्स पर बात करना चाहूंगा। तो अपने पैर पर खड़ी हो चुकी ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीट्स हासिल करके दोबारा से बंगाल में अपनी सत्ता कायम करने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। जैसे क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, वैसा कुछ राजनीति में अब रहा नहीं। हां, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कुछ नेता ऐसे थे जिनके कारण राजनीति में भी कुछ जेंटलमैन थे, जिन्होंने राजनीति की पवित्रता को बचाए रखा था। तो क्रिकेट में कई बार आपने देखा होगा, अंपायर के नॉट आउट दिए जाने के बाद भी बैटिंग करने वाला खिलाड़ी क्रीज छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं आउट हो चुका हूं। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स की वजह से इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ऐसा ही कुछ अब राजनीति में देखने को मिल सकता है, जब भले ही ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई हो, लेकिन खुद ममता बनर्जी हार गई। तो ऐसे में क्या उन्हें मुख्यमंत्री का पद लेना चाहिए या फिर जेंटल वुमेन की तरह अपनी पार्टी से किसी और को आगे लाकर उसे मुख्यमंत्री का पद दे देना चाहिए? लेकिन क्या आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगी? शायद कभी नहीं, क्योंकि सत्ता को पाने के चक्कर में तो दीदी ने व्हील चेयर तक का सहारा ले लिया। दिन रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें जान से मार देने के बाद जब यह सत्ता वापस उन्हें मिल गई है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस कुर्सी पर किसी और की तशरीफ रखी जाए। यह तो हुई एक बात। अब बात करते हैं बीजेपी की, जिसको कल से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है? इसका रीजन है मीडिया द्वारा जारी किए आंकड़े, जिसमें हर न्यूज चैनल बीजेपी को जिताते हुए दिखा रहा था, लेकिन उलटफेर हो गया। अब अगर आप इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो आखिर बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए था क्या? वहां से वैसे भी बीजेपी साफ थी, लेकिन 3 सीट से 77 सीट तक पहुंचना, इसे आप एक बड़ी जीत नहीं कहेंगे? मुझे तो लगता है कि इस बार वाकई में बंगाल की जनता ने खुलकर साथ दिया है बीजेपी का। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो शुरू से ही वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां वामपंथियों की ऐसी पकड़ है कि उन्होंने सत्ता और जनता दोनों को सालों से जकड़ कर रखा हुआ है। उस जकड़न से, उस मजबूत बंधन से बीजेपी इस बार 77 सीटों पर जीतकर आई है, तो यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो आपको और भी दिलचस्प लगेगा। यहां से बहुमत हासिल करने का फायदा बीजेपी को राज्यसभा में होगा। वहां उनकी पावर बढ़ेगी, और अगर राज्यसभा में बीजेपी की पावर बढ़ गई और वो खुद डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाते हैं, तो सोचिए कि जिन घुसपैठियों को ममता दीदी ने वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें देश में पनाह दे रखी है, उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए यानी एनआरसी लाने के लिए बीजेपी दूसरी पार्टियों के समर्थन की राह नहीं देखेगी और अपने बिल को वो खुद पारित करा लेगी। यह है असली गणित बंगाल के इलेक्शन का। हम और आप बंगाल देखते रह गए, लेकिन उस फकीर की नजर केंद्र को मजबूत करने में लगी थी। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से कुछ ही दूरी पर खड़ी है बीजेपी, और अब बंगाल इलेक्शन में मिली सीटों से यह आंकड़ा और तेजी से कम होने की उम्मीद की जा सकती है। तो ममता दीदी को इस प्रकार से दो तरफा हार मिली है। एक तो वो खुद हार गई, और दूसरा कि बीजेपी को 77 सीटें मिलना भी उनके लिए हार से कम नहीं है। अब ममता दीदी में अगर नैतिकता है, उनके अंदर शर्म बची है, तो उन्हें सीएम की शपथ नहीं लेनी चाहिए। जिस नेता को खुद उनकी जनता ने नकार दिया हो, उसे सीएम की शपथ लेते शर्म आनी चाहिए। हां, उनकी पार्टी जीती है तो बेशक उन्हीं की सरकार बनेगी, लेकिन उन्हें किसी और को सीएम बनाना चाहिए। बाकी कुछ पप्पू ब्रदर्स का बंगाल इलेक्शन में कुछ था नहीं, बावजूद इसके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह ये दोनों बौराते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का तो यह हिसाब हो गया है कि अपना बेटा फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, खुशी इस बात की है कि पड़ोसी का बेटा भी फेल हो गया। और दूसरे पप्पू यानी अखिलेश जी क्यों फूले नहीं समा रहे हैं, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है।
खैर, इस चुनाव में भले सबकी नजर बंगाल पर थी, लेकिन यकीनन बीजेपी का मकसद केवल बंगाल नहीं बल्कि राज्यसभा भी थी। और ऐसे में 77 सीट्स लेने के बाद भी अगर आप इसे हार कहोगे तो शायद यह गलत होगा, क्योंकि यहां ममता बनर्जी जीत कर भी हार गई हैं और नरेंद्र मोदी हार कर भी जीत गए हैं। और 1993 में ही शाहरुख खान बता गए थे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।